अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है जी रियाना की किचन में। तो आज सुबह मॉर्निंग से मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। तो जी मैंने पी ली थी चाय और अब नाश्ते का टाइम हो गया था हस्बैंड का, तो उनको दे रही थी मैं शेप का शेक। तो ये मैंने शेप काट लिए थे और इनको मैं जार में डाल के ग्राइंड कर लूँगी। और मैंने डाल दी थी, तो मैं चीनी की जगह ना कच्ची खांड लेती हूँ। तो वो ये है कि ओरिजिनल है, केमिकल से पाक होती है बिल्कुल। चीनी में तो बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं, फिर वो जाके वाइट दाना बनता है। तो ये जो हम देसी खांड खाते हैं, तो ये तो किसान खुद ही बना लेते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता। तो मैं चीनी को अवॉइड करके और 2-3 साल से खांड ही यूज़ कर रही हूँ मीठे की जगह। यानी कि शुगर फ्री ले रही थी पहले मैं, शुगर फ्री चीनी आती थी एक, तो उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें 50% शुगर होता ही है। तो फिर मैंने कहा जब 50% होता है तो फिर फ़ायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। तो फिर बस मैंने ये सोचा कि गर्मियों में तो हम पीते हैं खांड और सर्दियों में हम शक्कर मंगा लेते हैं, तो हम शक्कर यूज़ करते हैं दूध में, चाय में। मैं जा रही हूँ किचन कोई में, और अगर किचन मेहमान में आ बनाना जाता है है मुझे तो खाना। तो मैं बना रही हूँ आज हम खाने में आलू चीनी यूज़ और करते हैं, नहीं पनीर। तो घर में तो हम यानी कि शक्कर और रोज़ रोज़ खांड। का ये रहता ना, क्या तो बनाना है जी मैं क्या आ गई बनाना है। थी अब तो किचन में, बस मेरे हस्बैंड ने कहा और कि किचन तुम में आज खाने का रोज़ रोज़ ये रहता है कि पनीर क्या और बनाना आलू है बना क्या लो। बनाना है। तो जी मैं तो आ गई बस थी मेरे किचन हस्बैंड में ने कहा और कि मैं पनीर बनाने और लगी थी आलू की सब्ज़ी खाना। बना लो। इस वजह से कि मैं मटर पनीर नहीं खाती। मैंने यानी कि जब से लॉकडाउन डाउन हुआ था, सॉरी, तो पता नहीं मेरा क्या दिल हट गया था, तो उसी वक्त से आज तक भी मैं मटर पनीर नहीं खाती। मटर खाती हूँ, जैसे कि तहारी में खा लेती हूँ, गोश्त में डल जाती है, कीमे में डल जाती है, लेकिन मटर पनीर छोड़ रखा है बस। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम यही बना लो। तो जैसे मैं खाना बनाया तो फिर उन्होंने कहा कि कहीं पर मेरी दावत है, यानी कि यार दोस्त दावत करते रहते हैं ना, तो इसी तरह से उनकी कहीं दावत है। तो उन्होंने कहा कि मैं तो वैसे भी नहीं खाऊंगा और मैं दावत में जा रहा हूँ, तो हमारे लिए तो बननी ही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो मैंने आलू कट कर लिए थे और पनीर को भी कट कर दिया था। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा उसको फ्राई करूँगी। वैसे मैं मटर पनीर जो बनाती हूँ तो मैं कभी भी फ्राई नहीं करती, मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ऐसे डालती हूँ। तो बस मैंने घी डाल दिया था देसी, और इधर कट कर लिए थे मैंने अपना पनीर, आलू और हरा धनिया, टमाटर। तो टमाटर बहुत आसमान छुए हुए हैं। मैं तो सोच रही थी कि उत्तराखंड में ही महंगे हैं। तो मेरी भांजी से बात हुई थी, तो वो कह रही थी कि यहाँ पर खाला 120 रुपये किलो हैं। तो यानी कि एक तो इनके नोरते चल रहे हैं ना, तो नोरतों में सब्ज़ी महंगी हो जाती है, ये भी वजह है। और पता नहीं क्या वजह होगी, अब तो हर दिन रेट बढ़ने पे लगे रहते हैं। तो ये हरा धनिया, टमाटर, ये मेरे ड्राई मसाले हो गए। तो ये हो गया मेरा पनीर, ये हो गए मेरे आलू। तो ये डाल दिया था मैंने देसी घी। अब मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। पीसीस कर लिए थे मैंने पनीर के। तो इत्तफाक देखिए, मैंने दोपहर रूबी रूटीन व्लॉग देखा और सारी चीज़ें मैंने मंगा चुकी थी। तो मैंने रूबी रूटीन व्लॉग देखा, तो उन्होंने भी यही पनीर और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन मेरे से उनकी सब्ज़ी में डिफरेंट था। तो ये होता है ना कि चीज़ एक ही होती है, लेकिन अगर हम रेसिपी देखने लगें किसी 10 लोगों की, तो सेम नहीं मिलती, कुछ ना कुछ फ़र्क रह ही जाता है। तो
मैं देख रही थी तो मैंने कहा देखो इत्तेफाक से मैं भी यही बनाने वाली थी, और आज इनके व्लॉग में देख रही हूँ तो इनके में भी यही है। तो चलो कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। और वो पकाने की तो लेडीज़ को यही रहती है कि क्या बनाना है खाने में, आज क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो मैं जो भी बनाती हूँ तो कभी ऐसा नहीं होता कि मेरे हस्बैंड ना बताएं कुछ और मैं बना लूँ, कभी ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है अगर हस्बैंड कहीं दावत में जाते हैं तो वो दावत की प्लानिंग नहीं थी उनकी, पहले दावत नहीं आई थी, दावत तो उनकी बाद में फ़ोन पर आई है। तो फरमाइश उन्हीं की थी और उन्हीं की पसंद है। तो मेरी बेटी को पनीर बहुत पसंद है, तो कहने लगी मम्मा मेरे लिए भी पनीर मंगा देना। तो मैंने कहा तुम जल्दी से उठती तो हो नहीं, देर से उठती हो। तो रही सब्जी की बात, और मौसम में चेंजिंग आ गई थी। अगर एसी चलाते हैं, मैं तो ख़ास करके चलाती हूँ, तो ठंड लगती है, और बंद करते हैं तो घमस्सी हो जाती है। क्या तो हमारे जो मकान हैं वो घर हैं तो कवर्ड है, तो कवर्ड मकान में घमस्सी तो होती ही है। तो जी मैंने रख दी थी कढ़ाई, और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर देसी घी। और अब मैं बनाने लगी थी अपनी सब्जी। तो सुबह को नाश्ता होता है ना, तो सुबह को नाश्ता 3 लोग हैं और तीनों के अलग अलग होते हैं। मैं पीती हूँ सिर्फ चाय। मेरे हस्बैंड अगर मुझे कुछ काम बताते हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि चाय पीने दो, फिर कुछ भी काम करा लेना। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं तुम अभी कर दो। तो मैं ये कहती हूँ गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, तो जब तक कि गाड़ी में पेट्रोल नहीं डलता मेरे से कुछ भी काम नहीं होता, यानी कि पेट्रोल है चाय। तो चाय तो मैं लाजमी उठने के बाद में मैं लेती हूँ थायराइड की टैबलेट, और फिर उसके 1 घंटा बाद लेती हूँ मैं नाश्ता। तो नाश्ता मेरा बहुत इजी और सिंपल सा होता है। एक ब्रेड ले लिया, क्या तो मक्खन लगा के ले लिया, या उसको कभी कभार फ्राई कर लेती हूँ। तो जी मैंने डाल दिया था खड़ा गरम मसाला, और ये लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। तो मैंने गरम मसाले में एक इलायची, थोड़ी काली लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, और 1-2 हरी इलायची, और यही मैंने गरम मसाला इसमें डाला था। और तेज़ पत्ता मुझे मिल नहीं रहा था, नहीं तो मैं एक तेज़ पत्ता भी डाल लेंगे। तो एक इग्नोर कीजिएगा, हमारे यहाँ मेला चल रहा था और मेला अभी सही तरह से ख़त्म नहीं हुआ। तो ये आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी, वो माइक में बोल रहे हैं। ये खोए पाए का जो लगा हुआ है ना, तो उसकी आवाज़ें बहुत आती हैं। तो ये 11 बजे तक चलेगा, और 11 बजे कहीं जाकर ये अपने घर जाएंगे। तो ये डाल दिया मैंने इसके अंदर टमाटर। देखिए जी, इसको तो इग्नोर करना पड़ेगा इस वजह से कि ये मेला तो 1 महीने से चल रहा है। और अब डाल दिए मैंने ड्राई मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया, नमक और टमाटर। और अब मैं इसको भूनूंगी, फिर इसी में डाल दूंगी मैं अपने आलू जो मैंने कट कर रखे हैं। तो वो भी इसी में थोड़े गलेंगे भी, और थोड़े मसाला भी जब्त करेंगे वो। तो इसी में डाल के ना मैं आलूओं को भी बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी। तो इस तरह से मेरा मसाला भी अच्छी तरह भुन जाएगा, और मेरे आलू भी अच्छी तरह से गलेंगे भी, और इनके अंदर मसाला चला जाएगा। तो ये जो है ना एडवर्टाइज़ कर रहे हैं होटल का। मेहमान लोग आते हैं तो सोचते हैं कि कहीं पे हमें अच्छा खाना मिल जाए। तो देखिए जी, मैं डाल रही हूँ किचन किंग मसाला, किचन किंग, जो ये हमारी सब्ज़ी को और ज़्यादा टेस्टी और यमी बना देता है। आधा चम्मच डाला, लेकिन मुझे फिर कम लगा तो फिर मैंने आधा और डाल दिया था। और ये मैं लाजमी रखती हूँ। और एक मसाला मैं फिर बनाने वाली हूँ अभी, जो मैं बनाऊँगी तो आपको रेसिपी ज़रूर दूँगी। मैंने बनाया था, बहुत अच्छा मसाला है, मैंने बनाया था, बहुत अच्छा मसाला है।
मेरी सब्जी भी इतनी टेस्टी और इतनी यमी बनी थी बेइंतहा। तो बस मसाले का तो भूनने का कमाल होता है, तो उसे कम गैस पे और बस अच्छी तरह से भुन जाना चाहिए। देखिए जी, आवाज़ मुझे भी बहुत आ रही है और मुझे वीडियो भी ज़रूर भेजनी थी आप तक और डालनी भी थी मुझे। मेरी वीडियो को ना कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी तो लेट हो गई थी, और यूट्यूब का काम है, यूट्यूब का कहना है कि रेगुलर वीडियो डालो ज़रूर। तो ये डाल दिया मैंने अपना पनीर, फ्राई कर लिया था, और अब मैं इनको दोनों को जब तक के पकाऊंगी जब तक कि मेरे आलू गल ना जाएं। और मैं इसके अंदर पानी डालूंगी इस वजह से कि घी लग रहा था इसमें। अब मैं इसको ढक के धनिया डालूंगी और जब तक कि पकाऊंगी जब तक कि मेरे आलू गले ना। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी थी, देखिएगा ये मेरी सब्जी का फाइनल लुक। मैंने डाल दिया था हरा धनिया ऊपर से। आज तो दिल खोल के डाला है, इस वजह से कि हस्बैंड दावत में चले गए, तो आज हमारी दावत है तो मैंने क्या वो डालने नहीं देते हरा धनिया, तो मुझे मसाले में डालना पड़ता है। तो जी मेरी सब्जी हो गई थी फाइनल, और अब मैं बनाने लगी थी रोटियां, और भूख लग रही थी ताबड़तोड़। तो बस मेरे हस्बैंड आए तो कहने लगे, मैंने क्या उनसे कि मुझे भूख लग रही है बहुत तेज़, तो उन्होंने कहा कि पहले एक रोटी बना लो और फिर उसको खा लो, फिर उसके बाद बना लेना। मैंने कहा ऐसी मेरी आदत नहीं है, मेरा नेचर ऐसा नहीं है कि मैं बनाते बनाते खाना खाने लगूं। और आटा ना काफ़ी दिन का रखा हुआ था, 3-4 महीने हो गए थे, और एक्स्ट्रा में डाल लिया था मैंने इसके अंदर नमक। तो फिर ना ये आटा इतना ऐठ रहा था कि रोटी बना रही थी मैं, आगे को बढ़ा रही थी और रोटी कह रही थी कि मैं बढ़ूँगी नहीं। तो मैंने बहुत मुश्किल से रोटी बनाई है आज। वीडियो अगर 11-12 बजे डालो ना तो बहुत लेट हो जाता है, 1-1:30 बजे तक पहुंचती है आप तक वीडियो, जो लोगों का सोने का टाइम हो जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, मैं बाद में सारे काम करूंगी, पहले मैं अपनी वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम लगता है वीडियो एडिट में, वॉच ओवर करो फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो मैंने कहा बस कुछ भी हो, आज मुझे सबसे पहले वीडियो डालनी है और अपना व्लॉग अपना सब्सक्राइबरों तक पहुंचाना है, फिर उसके बाद मैं करूँगी जो भी काम करना होगा। तो खाना मैंने खा लिया था और उसके बाद मैं डालने लगी थी वीडियो। देखिए जी, रूबी रूटीन बहुत अच्छा व्लॉग बनाती हैं और आप भी देखा करें, बहुत अच्छा, बहुत साफ़ सुथरा सा व्लॉग है उनका। तो वो भी अपनी घर की डेली रूटीन ही दिखाती हैं। तो बहुत अच्छी वीडियो होती है उनकी, तो मैं भी देखती हूँ उनकी वीडियो। कई व्लॉगर ऐसे हैं जो उनकी वीडियो देखे बगैर मेरे चैन नहीं पड़ती। और जी 2 व्लॉगर हैं पाकिस्तान से, हैं तो वो 4, लेकिन मैं 2 का लाजमी देखती हूँ। एक का नाम है नादिया जी और एक उनकी सिस्टर है साजिया जी। तो मैं उनका व्लॉग ज़रूर देखती हूँ। तो उनका व्लॉग एक दिन की वो छुट्टी करती हैं, दूसरे दिन डालती हैं, एक दिन का लेट करके। तो जी ये बन गई मेरी फूली फूली सी रोटी। तो ये आटा मेरा 3-4 महीने का था, तो इसकी रोटी बनाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जी आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।